बात करेंगे अडानी बिलमर की। अडानी बिलमर में क्या सीन चल रहा है आपको दिख ही रही, लगातार प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, तो सब कुछ डिस्कशन होगा। बहुत सारे आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, जहां पर आपको कुछ डाउट्स भी हैं, तो वो सब कुछ दूर करने की कोशिश करूंगा। और वीडियो लास्ट तक देखोगे तो हो सकता है आपके डाउट दूर भी हो जाएं। अगर उससे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर एजुकेशनल वाली वीडियो मिल जाती हैं, आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर मिल जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, पिन कमेंट में। इसके अलावा आई एम नॉट ए सिविल रजिस्टर्ड एडवाइजर, जो मेरी वीडियो आती है वो सब आती है एजुकेशनल पर्पस के लिए। चलो फटाफट से बात कर लेते हैं अडानी बिलमार की। अडानी बिलमार लिस्टेड हुआ था 230-35 रुपये के आसपास, डिस्काउंटेड लिस्टिंग हुई थी इसकी, और उसके बाद 225-26 के आसपास हुआ था ऐसे ही, तो ठीक है। उसके बाद लगातार इसमें काउंटर में तेजी, 4 दिनों में लगभग ये भाई 80% के आसपास रिटर्न दे दिए थे। तो जिन्होंने भी नीचे के प्राइस से खरीद के बैठे थे, मैंने उस समय भी बताया था, काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स लिए थे, मैंने बताया था कि आप यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, कोई मुझे दिक्कत नहीं दिखती। मान लो 4 दिन में कहीं 80% मिल जाते तो इससे ज़्यादा बढ़िया अच्छी डील क्या होगी, मुझे तो भाई कोई नहीं दिखती कि भी 4 दिन में 80%, 1 लाख के 1,80,000, और क्या इससे बढ़िया डील होगी 4 दिन में, वो भी। तो ये चीज़ें हैं, हमेशा आपको अपने, एक तो पहले तो सबसे पहले चलो कुछ चीज़ों पे बात कर लेते हैं। पहले थोड़ा सा बात करेंगे, मतलब कि भाई हाँ, एजुकेशनल वाली थोड़ी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो अपने जो रूल्स हैं उनको बना के रखना है हमेशा। देखो, रूल्स पे अगर आप कायम रहोगे तो क्या होता है ना, हो सकता है प्रॉफिट्स थोड़े कम हो सकता है, उसके अलावा प्रॉफिट्स हो सकता है आपको जो ज़्यादा होने वाले थे वो थोड़े कम हो जाएं, लेकिन रूल्स बनाए रखोगे तो आपको लॉसेस नहीं मिलेंगे देखने को। और ऐसा तो हर किसी को लगता ही है कि भाई काश मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता, काश मैं वैसा कर लेता तो वैसा कर लेता। तो ये चीज़ें, काश वाली चीज़ें नहीं करनी है, बिल्कुल अपने रूल और रेगुलराइजेशन से करना है काम। जैसे रूल रूल नंबर 1, जब भी आईपीओ लिस्टेड होता है, मैंने आपको बता रखा है, जब भी आपको लिस्टिंग गेन मिल जाए, या ही आईपीओ में खुलने के बाद कुछ दिनों बाद, जब आपको, आपने लिया ही आईपीओ में इसलिए था, या भाई वहाँ पे इसलिए ख़रीदा था कि मुझे भाई जो स्टॉक है उसमें रिटर्न मिल जाएंगे, मैं वहाँ से क्विट कर लूँगा, तो आपको बिल्कुल अपने रूल पे फॉलो करना है और वो काम करना ही करना है। ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया 500 रुपये का टारगेट ले दे दिया, किसी ने कह दिया 1000 रुपये का टारगेट है, अडानी है 1000 जाएगा, तो इन चीज़ों में नहीं आना है। और ठीक है, बाकी इसके अलावा लॉन्ग टर्म का सीन तो मैंने पहले बता दिया था जब आईपीओ आया था, कि लॉन्ग टर्म में मुझे बढ़िया दिखता है, लॉन्ग टर्म में मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखती। प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी इसका काफ़ी कम था, अगर देखोगे जो इसके पीर्स हैं, चाहे नेस्ले, चाहे वो आपको देखने को मिलेगा हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, टाटा कंज्यूमर, इन सबसे कम देखने को मिलेगा। और एक चीज़ अच्छी थी, जिस तरीके के रिजल्ट इसने पेश किए थे, मेनली जो एफएमसीजी कंपनियां हैं उनके रिजल्ट में आपने डेंट देखा होगा, प्रॉफिट्स कम हुए हैं उनके, रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़े हैं उसकी वजह से, लेकिन इसके रिजल्ट में ऐसा कुछ नहीं दिखा। अच्छे खासे रिजल्ट दिखे हैं, आपने देखे ही होंगे रिजल्ट, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और वो सब सारी चीज़ें फैक्टर इन है, ऐसा नहीं है कि अब रिजल्ट के बाद ये रॉकेट क्यों नहीं हो रहा है, तो वो सब चीज़ें पहले से ही फैक्टर इन थी, तभी तो ये इतना स्टॉक भागा था। अभी के लिए जब ये इसमें गिरावट आ रही, प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, गैप भी एक बीच में छोड़ रखा था, इसको भी फिल कर सकता है। तो अगर कोई नई एंट्री का टाइम आएगा तो ज़रूर डिस्कस करेंगे, अभी के लिए तो भाई कोई भी नई एंट्री का टाइम नहीं है, मैंने आपको बता रखा है। बाकी ऊपर के प्राइसेस पे खरीद रखा है, तो ये साइकोलॉजी का आपका टेस्ट है, मतलब टेस्ट ही है साइकोलॉजी का, कि भाई किस तरीके से आप कंट्रोल करते हो। क्योंकि आपने जब ये स्टॉक खरीदा था तब अपने जो कॉन्फिडेंस से, अपने क्या कहते हैं, अपना भरोसे से नहीं खरीदा था, आपने किससे खरीदा था, फलाने चैनल वाले ने कहा था, फलाने टीवी वाले ने कहा था कि अडानी बिलमल ले लो 500 जाएगा, मैंने बटन दबा दिया बाई वाला, अब ये बाई हो गया। लेकिन चीज़ें थोड़ी सी हमारे पक्ष में नहीं गई, और उसके बाद स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आ गई। अब हम कह रहे हैं अब क्या होगा भाई, हम अब तो मुझे दिक्कत लग रही है, पता नहीं क्या होगा, क्योंकि हमने भरोसा किया ही नहीं था, हमने तो भाई दूसरे का भरोसा बोरो किया था, और उसको टूटते देर नहीं लगती, मैंने आपको हमेशा बता रखा है। और जब भी आप ऊपर के प्राइसेस पे खरीदते हैं, मोमेंटम चेज करते हैं, तो वहाँ पे 90% स्टॉक के नीचे जाने के चांस होते हैं, 10% हो सकता है वहाँ से ऊपर चला जाए और चीज़ें आपके फेवर में आ जाएँ। बट अगेन, तभी मैं आपको कहता हूँ, जब भी खरीदारी करनी है अच्छे स्टॉक में नीचे के लेवल्स पे करिए, उससे नीचे जाए तो और सपोर्ट पे बाइंग करिए। और कुछ लोग मोमेंटम चेस करते हैं, ब्रेकआउट भी एक स्ट्रेटजी होती है कि ब्रेकआउट अगर होता है तो वहाँ पे चेस करते हैं, लेकिन मैं उन चीज़ों में बिलीव नहीं करता, मेरी स्ट्रेटजियाँ अलग हैं। तो अगेन मैंने अपने मोटे मोटे भी बता दिए हैं भाई, लॉस बुक नहीं करना है, कंपनी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट्स भी अच्छे खासे दिए हैं कंपनी में, व्यू मेरे अभी भी अच्छे हैं, चाहे ऊपर जाए नीचे जाए मैं ऐसे व्यू चेंज नहीं करता। बट अगेन ओवरऑल काफ़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे मिल रहा था, जब यहाँ पर था तब तो इसकी वैल्यूएशन काफ़ी बढ़िया थी, बट अगेन यहाँ पे काफ़ी महंगी मुझे दिख रही है, तो मैं तो अच्छे प्राइस के आसपास आने का वेट करूंगा। इन द एंड आपकी मर्जी है,
आप अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकते हैं। बाकी चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर तो ज्वाइन कर लेना। बाकी सुन्नी सबकी करनी अपनी, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना। और जय हिंद दोस्तों।